प्रोजेक्ट देखा तो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं सोच नहीं सकती थी कि ये कंप्लीट होगा, लेकिन चलें, हमने अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू किया। तो आज हम आए थे क्योंकि एक फ़ेज़ 1 ख़त्म हो गया है। तो जब मैं देखा है तो मुझे ये इतनी खुशी हुई है कि नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो गया। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ 4 यूनियंस मतलब लग रही हैं, और LOC जो है, जो वो लोग भी जो ज़ख्मी होते हैं वो भी इस सड़क से DHQ कोटली, और कोटी को इसका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी जो लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो हमारी कोटली भी इस तरह प्रमोट होगी। वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी, और इस वक्त हम मौजूद हैं शाह गजन के मकाम पर। और यहाँ पर बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान आज एक सड़क का जो आगाज़ किया गया है लोगों की आसानी के लिए, जो ख़ासकर इन इलाकों में लोग बसने वाले हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अगर उनको कोटली जाना पड़े तो वो मुख्तलिफ़ रास्तों से होकर जाते थे और घंटों उनका जो सफ़र है उनको तय करना पड़ता था। तो आज हमारे साथ मालिक निसार साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, आज जो आपने इस सड़क का आगाज़ किया है, ये जो नई सड़क का आज आगाज़ किया जा रखा है, ये मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसिल को ये मिलाएगी और लोगों को आसानियाँ मैसर करेगी। और ख़ासकर हमने जो जिन रस्तों से गुजर कर आए हैं, हमने जो देखा है तो इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल में ये ज़िंदगी बसर कर रखी गए हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब तक के प्लेटफॉर्म का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इवेंट को कवरेज दी। और साथ साथ आप चूँकि यहाँ आप पे भी कि हमने जो ये प्रोजेक्ट है इसका एक फ़ेज़ मुकम्मल कर दिया है। आज हमने गाड़ियाँ गुजारी हैं, जो मुश्किल तरीन इसका हिस्सा था वो हमने उसको बना के अब अगली फ़ेज़ का काम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आए। तो उसका इफ्तिताह समझ लें, और इसका मैंने संग बुनियाद रखना है। ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो इसके जो फ़वाइद हैं या जो ये मेरिट पे मबनी है, इसका आप ख़ुद अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि ये 4 यूनियन कौंसिल इस साइड वाली और 3 हमारे निचले हल्के वाली, ये आपस में इंटरलिंक हैं। और ये LOC भी साथ है। उसके बाद ये 4 यूनियन कौंसिलों का जो लोग हैं यहाँ से सब रिवर्स जाते हैं, कोई निकाल जाता है, कोई गोई के ज़रिए कोटली जाते हैं। तो उनको जो माशी फ़ायदे हासिल होंगे ये शार्ट रूट बहाल होने से, जो उनके सफ़र में जो वक्त की बचत होगी, ये काउंटलेस फ़ायदे, ये इन फ़ायदे का अहाता नहीं कर सकते, बहुत बड़े फ़ायदे। और आप कम्युनिटी की राय खुद ले सकते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। ये रूट जो है इसके बारे में मेरी राय है कि ये इसको 100 साल पहले बहाल हो जाना चाहिए था, और हम 100 साल पीछे हैं। और इसमें हम हक बजानब है कि हम गवर्नमेंट पे तनकीद करें, यहाँ के ज़िम्मेदारान पे तनकीद करें कि आपने अपना किरदार अदा नहीं किया और लोगों को आपने आसान सहूलत जो है और आसान एक्सेस नहीं दिया है। इसके साथ जो आबादी है वो बहुत अंडर प्रिविलेज है, वो बहुत महरूम रह गए लोग, चूँकि उनको एक्सेस का प्रॉब्लम था। यहाँ पे मकान बनाना बहुत मुश्किलात थी, दीगर जो प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ में तो जो इंसान है वो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर उनके प्यारों में से कोई बीमार हो जाए, घर का जो फैमिली मेम्बर है, तो ऐसी हालात में जहाँ पर कोई रास्ता भी ना आसानी से सफ़र करने के लिए गुजर रहा हो, तो उन हालात में मुश्किल से उनको अस्पताल पहुँचाने में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ऐसे हालात में जो हम देख रहे हैं, ऐसे में तो कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ जाते होंगे। जी बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल सही पिन पॉइंट की है चीज़ें कि लोगों की ज़िंदगी में अमली बहुत मुश्किलात हैं और इमरजेंसी सूरत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन ओवरऑल भी ज़िंदगी, जब आप रोडें अच्छी होती हैं, नेटवर्क रोड का अच्छा हो जाए, तो फिर लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है और जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं और लोगों की ज़िंदगी में ईज़ आ जाती है, सहूलत आ जाती है। अदरवाइज़ जो है ना, वो दुनिया से कट के, ये लोग जो दुनिया के से काफ़ी हद तक कट के रह रहे हैं, जो इनकी ज़िंदगी जो है महदूद है। लेकिन अब इस रोड की वजह से इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में बड़ी इनकलाबी तब्दीली आएगी। इसके जो इम्पैक्ट है उन पे वो आएगा 26 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, उनकी 26 किलोमीटर जर्नी जो है शार्ट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ हैं, जो इसका हिस्सा बने इस तहरीक का, और उन्होंने हर लिहाज से जो कंट्रीब्यूट किया उसका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सोशल मीडिया के जो अहबाब हैं उन्होंने भी हमें भरपूर सपोर्ट दिया है और यहाँ के अहबाब जो है ना, उनके चेहरों पर जो खुशियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा स्पॉट आइडेंटिफाई हुआ है, शायद आपने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा कि ये अल्लाह ताला का दिया हुआ हसीन ख़जाना जो है ये एक्सप्लोर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं, ये खाली कोई एक बेनिफिट नहीं है, बल्कि इसका टूरिज़्म को फ़ायदा होगा, इसका लोगों को माशी फ़ायदा हासिल होंगे, वक्त की बचत होगी और लोगों के आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के जो दुख दर्द में एक दूसरे की शिरकत है वो आसान होगी। और LOC पे बसने वाले लोग, जो LOC बिल्कुल साथ है, लंजोट यहाँ के बिल्कुल करीब है,
तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन डेवलप होती है तो यहाँ से सेफ एग्ज़िट मिलेगी, यहाँ से बाहर निकलने में बहुत आसानी होगी। और फ़ौज के लिए भी ये रोड जो है, ये रूट ये सबसे फिजिबल रोड है और सबसे इसमें ये सेफ्टी है, ये पहाड़ों के बीच में है और सेफ़ है। तो ये पानी का फ्लो भी है, इसके मैं समझता हूँ कि काउंटलेस फ़ायदे इंशाल्लाह जो कम्युनिटी की झोली में गिरने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ कश्मीर मैडम ज़ुबैदा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप हल्का 5 में भी बड़ी मुतरक दिखाई देती हैं और ख़ासकर अपनी जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर भी आप इस तरह के समाजी काम जो आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं वहाँ पर मुतरक दिखाई देती हैं। और यहाँ पर LOC के ऊपर ये जो आज ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, नई सड़क जो यहाँ पर बनने जा रही है, इससे पहले भी हमने देखा कि आप इस तकरीब में शरीक हुई और आज भी यहाँ पर आपने इसकी सदारत की। तो इन तमाम कामों में आप किसी ओहदे पर भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और आज ये जो नई सड़क बनने जा रही है इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे, तो जब मैं आई तो ये प्रोजेक्ट देखा तो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं सोच नहीं सकती थी कि ये कंप्लीट होगा, लेकिन चलें हमने अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू किया। तो आज हम आए थे क्योंकि एक फ़ेज़ 1 ख़त्म हो गया है फ़ेज़। तो जब मैं देखा है तो मुझे ये इतनी खुशी हुई है कि नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो गया। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ 4 यूनियंस मतलब लग रही हैं और LOC जो है, जो वो लोग भी जो ज़ख्मी होते हैं वो भी इस सड़क से DHQ कोटली और कोटी को इसका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी जो लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, तो हमारी कोटली भी इस तरह प्रमोट होगी। तो आप बाकी जो इस तरह के जो साहिब इस्तात लोग हैं, ज़्यादातर हमारे जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ उनकी नज़र होती है। इस तरह के जो मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं वहाँ पर आज भी लोगों को कहीं पर जाने के लिए, अपने बीमारों को अस्पताल तक लेकर जाने के लिए सड़क की सहूलत मौजूद नहीं होती। जिस तरह ये मुश्किल तरीन ये जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है, मुश्किल तरीन ये रास्ता है, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लोग अपने प्यारों को अस्पताल तक पहुँचाते हैं। इस तरह दीगर इलाकों में भी इस तरह के लोगों को मसाइल हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? यही उन सब को कहूँगी कि पहले यूनाइट होना पड़ेगा, पार्टियों को छोड़ के एक कश्मीरी बन के सोचना पड़ेगा। जब हम कश्मीरी बन के सोचेंगे तो तभी हम कश्मीर को बेटर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये इस महफ़िल में जितने भी लोग बैठे हैं सब पार्टियों से हैं, लेकिन जब पहले दिन हमारी इनसे मीटिंग हुई थी तो हमने इन सब को यही कहा था कि पार्टी को अलहदा करें और एक कश्मीरी बन के सोचें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, आपके सामने है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो जब ये इकट्ठे हुए तो ये काम हो गया। मैडम, यहाँ पर आप वहाँ से आकर यहाँ पर भी इन लोगों के साथ ताउन कर रही हैं, तो आपके अपने हल्के में भी हमने देखा है कि बेशुमार मसाइल हैं, लोगों को इसी तरह जो तवज्जो हैं वो चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हल हों। उन लोगों को लिए आप क्या कहेंगे? अभी वो लोग मैं चाहती हूँ कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और काम हो, लेकिन अभी वहाँ पे जब कोई हम काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है कोई ना कोई मतलब उसमें, जैसे अभी के हॉस्पिटल हम बनाना चाहते हैं, खींचातानी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अभी मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हदायत अल्लाह दे, मुझे भी दे और उनको भी दे, तो फिर हम मिल के काम करें कि वो उनकी जो तवज्जो है इन मसाइल के ऊपर मरकूज़ और आपसे काम लेने की वो कोशिश करें कि जिस तरह आप काम करना चाहती हैं वहाँ से यहाँ तक जहाँ पर भी आपको देखा जाए वहाँ पर मुतरक दिखाई देती हैं। इसी तरह आप अपने हल्के के जो लोग हैं, अपनी यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं उनके भी काम करते हैं। मैं देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ। कश्मीर सिर्फ हल्के तक ही नहीं रहता, ये सारा कश्मीर हम सब का है। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो हमें वहाँ पे होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि जब वोटों के टाइम पे, जैसे कि मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो मेरे पास जब लोग आते थे तो कहते थे कि क्या मैडम आप हमें यहाँ सड़क बना देंगी, क्या मैडम हमें 2 खंबे ला देंगी। तो मुझे हंसी आती थी, मैं कहती थी कि आप लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते कि क्या पूरे कश्मीर में खंबे लग सकते हैं, पूरे कश्मीर में सड़कें बन सकती हैं। मैं वो विज़न लेके चल रही हूँ। हम हर पूरे कश्मीर में अपना जो आज़ाद कश्मीर है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। गजन मनसूबा जो है वो बहुत लोगों की ज़बरदस्त ज़रूरत थी और ये एक गेटवे है जो 4-5 यूनियन काउंसिलों का 1.5 लाख आबादी है। ये आगे कमरूटी और पनाह को मिला के ये 7 यूनियन काउंसिल बन जाती हैं और ये इसका ग्रेड बहुत ज़बरदस्त, डिफेंस के अतबार से, टूरिज़म के अतबार से,
ये लोगों को फैसिलिटीज़ कोटली शहर की कुर्बत के नेबरिंग सिटी बन जाता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये आज लोगों के लिए एक बहुत खुशी का मुकाम है कि एक पहला फ़ेज़ हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और दूसरे फेज़ के लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, यानी ये काज़वे बन जाएगा। ये वन साइडेड है, ये क्रॉस द आपको दरिया के किनारे किनारे ही यहाँ तक पहुँच जाएगा और बेहतर और सेफ़ रूट है। तो इसलिए हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगले फ़ेज़ में हम ये इंशाल्लाह कमरूटी को जो है वो पनाग से मिलाएंगे और पनाग को फिर दंदली से मिलाएंगे और ये 1 घंटे की मसाफत कम होगी और ये कोटली शहर जो है वो हमारे लिए एक नेबरिंग सिटी बन जाएगा। तो उन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया। और ये ना सिर्फ नक्याल के लोग जो इसके साथ फतेहपुर तक्याला के लोग इससे लिंक करते हैं, वो लोग इसका जो है ना वो हिस्सेदार हैं या उन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया। चिड़ोई, कोटली, बैरूनी मुल्क से हर जगह से लोग जो है ना इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर जगह के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों की मुश्किलात में आसानी होगी। रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए और इस इतना एक तारीख साज और ऐद साज एक मंसूबे को कवर कर रहे हैं। तो गुजारिश करूँ कि ये शुरू में तो ऐसा था कि जैसे वो अनहोनी कोई बात कर रहा हो और लकीली और फॉर्चुनेटली हम तकरीबन इसको कवर 70% 75% तो कवर हो चुका है। सिर्फ ये एक छोटा काज़वे का है, ये बाकी है। और ये बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ को जो है वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की, अगर उसकी मकबूल इबादत में से कोई इबादत है, कोई एक इबादत है, तो वो उसकी मखलूक की खिदमत है। चूँकि उस अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी पैगंबर इस दुनिया में भेजे, उनमें अगर कोई कॉमन मैसेज था अल्लाह की तरफ से तो वो इंसानियत का था। ये इंसानियत के जज्बे से ये लोगों ने जो डोनेट किया है, देखें ये ऐसा ही है कि हम इस दुनिया में मेहमान की तरह हैं। जैसे हम बाहर ओवरसीज़ जाके जो हम कमाई करते हैं तो वापस आके देखते हैं कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जब इस दुनिया से जाएं तो हमें ये भी देखना होगा। तो इसकी मैं सबसे इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि अपने जो गुज़र गए लोग उनके इसाले सवाब के लिए सदका जारिया अपने लिए, जब आप ज़िंदगी में जब इस दुनिया से जाएं तो आपके यानी जाने के बाद भी आपके लिए ये फ़ायदा मंद और सूदमंद हो, तो वो दिल खोल कर डोनेट करें इसके लिए। और ये आपका जो भी डोनेशन होगी उसको प्रॉपरली मॉनिटर भी किया जा रहा है और उसको सही मायनों में खर्च भी किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट। आज ये जो इस सड़क का फ़ेज़ 1 मुकम्मल किया गया है, तो बड़ी तादाद में हमने देखा है कि ये अपनी मदद आप के तहत इसको मुकम्मल किया गया है। अभी भी जो बड़ा काम है वो होना बाकी है। तो आज जो यहाँ पर इससे पहले लोगों ने ताउन किया और जो मज़ीद देखने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मीडिया के ज़रिए यही पैगाम है कि जो काम हमने मुख्तसर वक्त में किया है उसको सामने रखते हुए उसी के तसलसल में हमें खासी डोनेशन मिल रही है। हम अपने साथियों की कमिटमेंट पर पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह अगस्त 14 अगस्त से कबल इस पुल को हम मुकम्मल करेंगे और इस पुल को ट्रैफिक के काबिल बनाएंगे। ये काज़वे बना, ये पुल बना, इसकी डिज़ाइनिंग नहीं हो रही, लेकिन ये सामने रख कर बनाएंगे कि अगले 40-50 साल तक इसकी ज़रूरत कोई नहीं, तरमीम या तब्दीली की ज़रूरत महसूस न हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी है कि ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ के जो बसने वाले लोग थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अगर उनको अस्पताल जाना पड़े, किसी मरीज़ को अपने बहन भाई को अस्पताल लेकर जाना पड़े तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, मुख्तलिफ रास्तों से होकर गुजर कर जाना पड़ता था और इतनी देर में जो उनके जो प्यारे थे वो रास्ते में ही जान की बाजी हार जाते थे। लेकिन ये बुलंद व बाला पहाड़ इंतहाई मुश्किल गुजार ये इलाके हैं और यहाँ के जो बसने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और साहिब इस्तात लोगों के ताउन से जो इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया उनके ताउन से आज इसका जो फ़ेज़ 1 है वो मुकम्मल हो चुका है और अब जो गाड़ियाँ हैं आम रूटीन के मुताबिक इस सड़क के ऊपर गुजर सकती हैं और इससे अगला जो मरला है उसके ऊपर भी तेज़ी से काम जारी है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि इस जो सड़क है इसको आम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाए और ये तमाम तार जो काम है ये साहिब इस्तात
हजरात और मखीर हजरात के तावन से मुकम्मल हुआ है। जो गवर्नमेंट के काम करने के होते हैं वो तमाम मुख्तलिफ जगहों पर जिधर भी हमने देखा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आजकल जो भी मुकम्मल हो रखे हैं वो साहिब इस्तात लोगों के तावन से, जो ओवरसीज़ हैं हमारे बहन भाई उनके तावन से मुकम्मल हो रखे हैं। गवर्नमेंट के ये करने के काम हैं जो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रखे हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए, ऐसे मसाइल को हल करने के लिए उनको भी तवज्जो देनी चाहिए।